हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में, जो कि सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड दोनों ही बोर्ड में कहते हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सिमिलरिटी है वो किस तरह से ट्रायंगल पे वर्क करती है। ठीक है, पहले समझेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी होती क्या है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, सिमिलरिटी समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए जरा, अगर हम यहाँ बोलते हैं कि दो फिगर क्या है कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि आपका शेप भी सेम होना चाहिए और यहाँ पर आपका साइज भी सेम होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं केवल सिमिलरिटी के बारे में, तो सिमिलरिटी में यहाँ पर देखिए आपका शेप तो सेम होना चाहिए और साइज देखिए, साइज अगर सेम है तो भी सिमिलर है, नहीं है तो भी सिमिलर। बट यहाँ पे जरूरी क्या है, नेचुरली हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे शेप जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देखिए दो कॉइन लेते हैं। अगर मैंने कहा ये दोनों कॉइन जो है 5 रुपीज के हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका शेप भी सेम होगा और इनका साइज भी सेम होगा। तो अगर इनका शेप और साइज दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों जो आपकी फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर मैं यहीं पर कहने का मतलब ये लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने दो कॉइन लिया, एक 5 रुपए का और एक 10 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कि 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन है, दोनों ही देखिए दोनों ही सर्कुलर मतलब क्या कहते हैं शेप में होंगे। और साथ में देखिए यहाँ पे जो आपके जो 5 पीस और 10 रुपीस के कॉइन्स हैं, इनका शेप सेम होगा, इनका जो है शेप तो सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगा। बट अगर शेप सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमिलर है, साइज सेम हो या ना हो। ठीक है, अब इसे हम दोबारा से आते हैं इस केस में। देखिए एक ये 5 रुपीस कॉइन ये भी है, 5 रुपीस कॉइन ये भी है, यहाँ पर इनका शेप सेम है और साथ में साइज सेम है। तो अगर शेप सेम है और साइज सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों फिगर क्या है कॉन्ग्रुएंट है। बट कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ ये क्या है आपके सिमिलर भी है। तो हम यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर से एक कंक्लूजन निकाला कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर। तो यहाँ से मुझे लगता है सर आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि सिमिलरिटी बेसिकली किस बारे में हमसे बात करती है, कि हम यहाँ पे किस तरह से सिमिलरिटी का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में बात की थी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होते हैं, किस तरह से हम दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया हैं कि किस तरह से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे डालता हूँ वहां पर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, आई होप आपको इसे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए आपका देखिए इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, देखिए इसमें बड़ा टोटली जो है आपके 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया जो है इसे बोलते हैं एंगल 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 या फिर एंगल। ओके, अब यहाँ देखिए इसको हम एंगल 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 ही बोल सकते हैं और एंगल एंगल बोलते हैं। ठीक है, या तो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे या 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अगर आपको डाउट हो तो आप वेट कीजिए, अभी मैं आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। Now side, 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 side angle, side. These are the 3 criteria जिनके बेस पर हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक सभी क्राइटेरिया के बारे में करके बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एंगल 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 क्राइटेरिया के बारे में या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया के बारे में, देखिए ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल, इफ यू आर हैविंग 2 ट्रायंगल्स एंड द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ दो ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है। ठीक है, देखिए अगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा, अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो, आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है एंगल P के इक्वल, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल, एंगल C जो है आपका एंगल R के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस ट्रायंगल के 3 जो एंगल्स हैं वो इस ट्रायंगल के 3 एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देखिए कि ट्रायंगल ABC जो यहाँ पर सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस
यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम यहाँ पर ट्राइंगल का नेमिंग करें, जिस तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंट में बड़ा ध्यान देते थे कि भाई नेमिंग हमारी किस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से यहाँ पर हम क्या रखेंगे, नेमिंग में ध्यान रखेंगे कि हमेशा करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो है वो मैच होने चाहिए। जैसे देखिए ए का करेस्पॉन्डिंग क्या है पी, बी करेस्पॉन्डिंग क्या है क्यू है, एंड द करेस्पॉन्डिंग ऑफ सी वर्टिस विल बी आर। ओके, तो हमें यहाँ पर नेमिंग करते बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा वर्टिस किसके कहते हैं करेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर यहाँ पर दो ट्राइंगल्स के मतलब कहते हैं अगर तीन जो ट्राइंगल हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बोलते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर, दो ट्राइंगल जो है सिमिलर है, अगर हम ये बोलते हैं कि हाँ दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब देखिए अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो पहली चीज क्या होगा, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और साथ में देखिए इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। देखिए एक बार समझिएगा, देखिए जब भी हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की तो वहां जब बात करते हैं साइड की तो वहां हम बात करते हैं लेंथ ऑफ साइड की, बट जब हम बात करेंगे सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे तो सिमिलरिटी में जो है हम लोग साइड्स, जब हम बोल देंगे साइड, इसका मतलब क्या होगा, साइड्स का रेशियो होगा। ठीक है, अब जरा देखिए मैंने क्या कहा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और क्या होगा, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इसका रेशियो जो होगा वो बी सी अपॉन क्यू आर, देख सकते हैं आप बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल होगा, ये डेफिनेट है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साथ में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, और एक चीज मैंने अभी क्या बताया, हमेशा देखिएगा जब भी आप ट्राइंगल्स का नेमिंग करें तो हमेशा देखें कि यहाँ पर जो भी करेस्पॉन्डिंग आपके वर्ड्स होंगे उनको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट है। ओके, देखिए तो बेटा हमारा देखिए पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब एंगल एंगल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे एंगल एंगल क्यों हो सकते हैं, देखिए समझिएगा, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, देखिए सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ एंगल एंगल की, सेपरेटली बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने कहा बेटा जी यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। ओके, अब यहाँ देखिए अगर एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल जो बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो जो थर्ड वाला एंगल होगा वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एंगल एंगल कहते हैं थ्योरम, या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोल देते हैं। तो यहाँ से भी हम कैसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है ये ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर होगा। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एंगल एंगल ही बोल देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए जैसा मैंने ये बताया अभी आपको, सबसे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप नेमिंग कहेंगे तो नेमिंग करते वक्त हमेशा याद रखेंगे ये, तो नेमिंग करके हमेशा रखेंगे कि यहाँ पर जो है जो वर्टिसेस हैं वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में हम यहाँ पर वर्टिसेस, जिस ऑर्डर पर कहते हैं वर्टिसेस यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो वर्टिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यही बात करें, सपोज देखिए अगर इसी एंगल में चेंज करता हूँ, आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरह नेमिंग करते हैं। देखिए अगर मैं यही कह दूँ कि एंगल ए जो है बेटा एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल जो आपका बी है वो एंगल बी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। अब यहाँ देखिए नेमिंग जो है, अब देखिए पूरा चेंज आइए, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा किसके, अब देखिए ए किसके करेस्पॉन्ड, ए जो है किसके करेस्पॉन्डिंग है, क्यू वर्टेक्स के, एंगल बी के किसके मतलब कहते हैं करेस्पॉन्डिंग है, पी के, एंगल सी किसके करेस्पॉन्डिंग है, आर के। देखिए अब यहाँ पे नाम ये क्वेश्चन हो गया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर किसके, ट्राइंगल क्यू पी आर के। क्यों, बिकॉज यहाँ हमें क्या देखना है, हम यहाँ देखना है करेस्पॉन्डिंग वर्ड्स देखनी है। ओके, क्लियर इतनी बात। तो हमेशा देखिएगा जब भी आप नेमिंग करें तो नेमिंग करते वक्त यहाँ पर ट्राइंगल्स का जो नेमिंग है वो अच्छे से कीजिएगा। आपको हमेशा देखना है कि करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं सेम ऑर्डर में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्या करते हैं बच्चे इसमें नेमिंग गलत करते हैं, नेमिंग गलत करने की वजह से उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ देखिए अपना फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल, जैसे हम लोग एंगल एंगल ही बोल देते हैं बिकॉज ट्राइंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया यहाँ पर, जब भी तो ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, उनमें उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, साथ में उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपका सेम होगा। जब यहाँ बात, जब सिमिलरिटी में हम बात करते हैं साइड्स के बारे में तो हम यहाँ साइड्स के रेशियो की बात करते हैं। ओके, क्लियर इतनी बात। जब यही बात हम करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स के बारे में तो वहां पे हम लेंथ ऑफ साइड्स एक मतलब रखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमारा देखिए जो हमारा अगला जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास है एसएएस क्राइटेरिया।
लेट्स डिस्कस फर्स्ट एसएसएस। हम यहाँ बात करते हैं पहले एसएसएस कैटेगरी में बात करते हैं। एसएस कैटेगरी हमारा क्या कहता है, देखिए जो हमारा एसएस कैटेगरी है वो ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है अगर वो सेम है तो तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। कैसे, देखिए we have two triangles over here, triangle ABC and triangle PQR. If AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR होता है, अगर यहाँ पर इन साइड्स का रेशियो AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR, अगर यहाँ पर इन साइड्स का अगर रेशियो भी अगर सेम होता है तब भी हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान रखना नेमिंग में। देखिए ए वाला किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, P के, B किसके करस्पॉन्डिंग है, Q के, और यहाँ देखिए C जो किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है आपको, R के। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना, नेमिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो भी अगर इक्वल हो रहा है तब भी बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, सिमिलर है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलर है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो हमने ऑलरेडी प्रूव करके हमने यहाँ पे सिमिलर किया है। यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, क्लियर की बात। तो यहाँ पर ये हो गया आपका SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं जिसका समझ में आया, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए एंगल्स में तो आप डायरेक्टली एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दी साइड्स, नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। देखिए अब सपोज मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ABC, यहाँ आगे मैं ट्रायंगल बनाया अपना P, ये है Q और ये है R। देखिए अगर ये 2.5 ले लिया मैंने, ये ले लिया 5, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 4। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो मैंने लेफ्ट साइड लिए, अगर मैं यहाँ पर AB अपॉन PQ फाइंड करूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा बस 3/6 जो कि होगा 1/2। अगर यही हम यहाँ पर BC अपॉन QR लें तो यहाँ पे ये होगा 2.5 अपॉन में 5, अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 25 में 25, 25 टू 50 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/2। और यहाँ पे देखिए AC अपॉन PR, अगर यहाँ देखें तो ये होगा 2, ये होगा 4, अगर यहाँ भी कट करते हैं यहाँ भी आएगा 1/2। आप देख पा रहे हैं कि इन सभी साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है, इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिख रहा है आपको तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। ओके, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का देखिए रेशियो क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। क्लियर की बात, बाय यूजिंग बाय एस क्राइटेरिया या फिर सिमिलरिटी। क्लियर की बात। अब यहाँ हमारे पास बचा हुआ है थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया है जो कि SS है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, तो अच्छी बात। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई नो दैट, देखिए जो लाइटिंग है, लाइटिंग थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं खराब है। क्यों खराब है, बिकॉज कहते हैं मतलब कहते हैं लाइटिंग जो है मेरे फेस साइंस पड़ नहीं रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, आप ये देख कहते हैं लाइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, बिकॉज बिल्कुल नया सेटअप है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है जो कि है SAS। थर्ड क्राइटेरिया इज अबाउट SAS क्राइटेरिया। देखिए अब ये क्राइटेरिया क्या कहता है आपसे कि अगर आपके पास ऐसे दो ट्राइंगल हैं जिनमें एक पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल, दैट मींस इफ यू आर हैविंग टू ट्राइंगल्स इन व्हिच वन पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल, देन देखिए सपोज मैंने कहा आपसे एंगल A इक्वल टू एंगल P है। मैंने कहा बेटा जी आपके यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल P है। तो अब यहाँ देखिए वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो गया, तो इस एंगल में जो इंक्लूडिंग साइड है, इस एंगल में जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं अगर उनका रेशियो जो है सेम होता है, देखिए ये जो एंगल A है ये AB और AC से मिलकर बना हुआ है,
एंगल पी जो है वो पी क्यू और पी आर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल है देन द इंक्लूडिंग साइड इन दैट एंगल, अगर उनका रेशियो भी अगर आपका सेम है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो ट्रायंगल भी आपका सिमिलर होगा। देखिए एंगल ए में इंक्लूडिंग साइड क्या ए बी और ए सी, इसमें क्या है आपका पी क्यू एंड पी आर। ओके, अब यहाँ देखिए अगर एंगल ए प्लस एंगल पी है, सो वी हैव टू ऑलवेज टेक हियर इंक्लूडिंग साइड्स। हमें यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, इंक्लूडिंग साइड ही लेना है, बिकॉज इंक्लूडिंग साइड नहीं लेंगे तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ये वर्क नहीं करेगा और आपके ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, देखिए एंगल इक्वल्स टू एंगल पी, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि बेटा जी यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। अब यहाँ देखिए ए बी और ए सी बेटा दोनों ही क्या है, यहाँ पर इंक्लूडिंग साइड्स हैं, पी क्यू एंड पी आर क्या इसमें बेटा इंक्लूडिंग साइड है। अगर यहाँ पर इनका रेशियो जो है वो सेम आता है और यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, हमेशा क्या ध्यान रखना आपको, जब भी हम ऐसे यूज करें हमेशा आप ये देखें कि यहाँ पर जो एंगल है उस एंगल में जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं हमें उनका रेशियो फाइंड करना है। अगर इंक्लूडिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने SAS एक्सियम या SS क्राइटेरिया से हमने क्या किया, इसको हमने सिमिलर कर दिया। अब इस मैंने बताया था अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं इसका मतलब क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और साथ में एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा आपका सेम होगा, DC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ये बड़े ये क्या थे, ये आपके तीन क्राइटेरिया थे ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आगे, ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपके SSC बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के मतलब कहते हैं कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, अगर इस सभी कहते हैं क्वेश्चंस में कहीं अगर इन सभी कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू दी कमेंट सेक्शन में। क्या क्लियर? मैं हट जाता हूँ, आपको सीधे चाहिए सही से मैंने लिखा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ओके, तो यहाँ पे ये तीन क्राइटेरिया थे। एक बार थोड़ा सा इसे रिकैप कर लेते हैं। देखिए एंगल 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 एक क्राइटेरिया, इसे हम लोग एंगल एंगल बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, अगर थ्री पेयर ऑफ एंगल्स अगर इक्वल हैं ट्रायंगल्स में तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपका सेकंड था S साइड साइड साइड, अगर यहाँ पर थ्री पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो क्या हो, अगर वो सेम हो तभी बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है। आपका देखिए थर्ड क्राइटेरिया क्या था, SAS, अगर यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंगल अगर इक्वल है तो उसमें अगर यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंगल अगर इक्वल है तो उनमें जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं और अगर मतलब कहते हैं इंक्लूडिंग साइड अगर उनका भी रेशियो अगर सेम है तब भी आप बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट मींस जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा आपका इक्वल होगा। क्लियर है मैम? और एक बात नेमिंग में आप हमेशा ध्यान रखें कि नेमिंग हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, क्लियर? तो आगे आने वाले वीडियोस में हम यहाँ पर चैप्टर से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।